औषधि ऊष्मा। वह औषधि ऊष्मा जैसे-जैसे हमारे शरीर में रोम छिद्र में अंदर जाती है, तो हमारे शरीर में उन औषधीय गुणों का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अच्छा। तो निखिल जी, जैसे आपने कहा घृत के संदर्भ में, जी। तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि अग्नि में घृत डालने से तो घृत की बर्बादी होती है? यदि हम लोगों को अधिक से अधिक घृत खिलाएँ तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा? क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आपकी बात बिल्कुल आपका जो प्रश्न है, बहुत उचित प्रश्न है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम स्वतः खाते हैं, आज का जो परिवेश है मेरा पेट और मेरे परिवार तक ही सीमित है। हम समाज के लिए, इस वातावरण के लिए कुछ भी नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूँगा कि घृत जब अग्नि में जाता है, तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को आपका प्रसारित करता है और वह ऑक्सीजन के साथ-साथ आपके जो वायु है, आपका जो प्रदूषित वातावरण है, उसको भी धीरे-धीरे शुद्ध करता है और साथ-साथ हमारे वायु में जो सूक्ष्म कण, जो कीटाणु हैं, उन सब का नाश करता है। कौन करता है? ये घृत जब हम प्रज्वलित आग में डालते हैं, तो उससे एक ऊष्मा निकलती है। उस ऊष्मा में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वह ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल, पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित होती है और इसका लाभ हमें तो होता ही है, साथ-साथ पूरे वातावरण को होता है, सारे जीवों को होता है, पूरे प्राणियों को होता है, हमारी आत्म शुद्धि होती है। इसीलिए घी को अग्नि में प्रज्वलित किया जाता है और इसके यह लाभ हैं। और हम यदि हमें लोग कहते हैं कि हम घी का नुकसान कर रहे हैं, किसी गरीब को खिला देते हैं, तो वह एक अलग ही बात है। वो बात जहाँ तक एक मैं स्वार्थ को समझूँगा कि हम खुद तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन जब हम घी अग्नि के माध्यम से सारे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में और विश्व कल्याण के लिए, ब्रह्मांड वायुमंडल की दूषण को खत्म करने के लिए जब हम यज्ञ हवन करते हैं, तो आपको इस सारे संसार को उसका लाभ मिल पाता है। तो निखिल जी, आपने बताया कि यज्ञ चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, इसके बहुत सारे बेनिफिट। लेकिन हाँ जी। आजकल का जो युवा जी, जो अपने जीवन में जिम को पसंद करता हाँ है जी, ना? एक कटदार बॉडी चाहिए, शेप चाहिए, ये जिससे लोग आकर्षक हों, जी, है ना? आकर्षित हों उसके प्रति, हाँ जी। ऐसी मानसिकता चल रही है समाज में। तो क्या आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आप कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे युवा साथी इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं? क्योंकि समाज में ऐसा देखने में आता है कि जो वृद्ध हो जाते हैं, वयोवृद्ध हो जाते हैं या प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं, लगभग 40 वर्ष के बाद, वो ही अधिकांशतः योग से जुड़ते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि युवा भी इसकी ओर अट्रैक्टिव हो रहा है? या आप क्या इसके प्रयत्न लिए कर पा रहे हैं इसके इसके संदर्भ में? लिए इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमें दिखाया जा रहा है, हम उस चीज़ को कर रहे हैं। आज हमारे जितने भी फ़िल्म स्टार कहे जाएँगे, एक्टर्स हैं, उनको देख के ही और हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, हमारे आस-पास जितनी भी सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो सब एक दिखावे का पार्ट है कि आपको एक सिक्स एब्स वाली बॉडी चाहिए। पहले ज़माने में लोगों के सिक्स एब्स नहीं हुआ करते थे। तो क्या वह इंसान नहीं हुआ करते? क्या वो उनके अंदर अट्रैक्शन नहीं? तो हमने जिस चीज़ को अपना लिया है, वही चीज़ जिस चीज़ को हमने देखा है, जिस चीज़ को हम रोल मॉडल मानते हैं, उस चीज़ के हिसाब से लो हम उस चीज़ को पकड़ने लगते हैं और युवा पकड़ने लगते हैं। लेकिन यज्ञ का आपने कभी नहीं देखा होगा कि यज्ञ के बारे में कोई बता रहा है। 100 में से 99% लोग यज्ञ को बारे में जानते ही नहीं। सिर्फ़ 1% लोग जो हैं वृद्ध, वह जानते हैं। तो 99% जब लोग आपके जिम की ओर और अच्छी सिक्स एब्स वाली बॉडी की ओर, प्रोटीन वाले डब्बे खिलाने की ओर, इन सब चीज़ों को प्रेरित कर रहे हैं, तो युवा जिस चीज़ को देखेंगे उसी चीज़ से प्रेरित होंगे, जैसा कि आपने पूछा। और यज्ञ के आपने देखा है कभी कि क्या यज्ञ सामग्री का एडवर्टाइज़मेंट हुआ है? ना, कभी भी नहीं हुआ। तो क्या आपने देखा है कि किसी ने ये बोला हो कि यज्ञ हवन की आहुति से वातावरण शुद्ध हो रहा है? शायद कभी तो नहीं ऐसा देखा। हो सकता है कि इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट ना हुआ हो आज तक?